हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, अध्याय 4 है ये और पॉलिटिक्स है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो क्या है, कैसे बना है, इसकी ज़रूरतें क्या है। तो इसका परिचय यहाँ पे दे रहा है कि इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है परिचय। परिचय में हमें दिखा रहा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या भूमिका है। यहाँ पे कह रहा है कि इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संघ की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें हो रही थी। इन्हीं चुनौतियों में एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना, सुधार की प्रक्रिया और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि अमेरिका की शक्ति का बढ़ना एक चुनौती थी उस समय, क्योंकि अमेरिका की जो शक्ति थी ना वो और देशों की तुलना में बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ चुकी थी जब शीत युद्ध खत्म हुआ, जब समाप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जो भारत है उसका भी जुड़ाव देखेंगे कि भारत का जुड़ाव क्या था, और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी का एक अहम विषय है। यहाँ पे कह रहा है कि हम ये देखेंगे कि ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में क्या कोई भूमिका निभा सकता है जिसे किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है। ठीक है, इसमें दुनिया का नक्शा बना है और ये सब जैतून की पत्तियां हैं। इसके बाद बात कर रहा है जून 2006 के दौरान जो है ना इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। 2006 में इजराइल जो है ना उसने लेबनान पे हमला किया था। आपको ये पता रहना चाहिए इजराइल कहाँ है और लेबनान का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, आखिर क्या कारण है अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का। तो एक तरफ इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं, तो दूसरी और हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमूमन UN कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। ठीक है, UN का मतलब है यूनाइटेड नेशन। यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। ये जो है ना शांति और प्रगति का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन की जरूरत क्यों है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे देखिए 2 लाइन दिए गए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। 2 लोगों के विचार हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है। वो लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। इस संगठन के द्वारा कोई स्वर्ग तो नहीं जा सकता है लेकिन नर्क से बच सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत ज़्यादा बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक स्तर में। तो इनके कहने का मतलब है कि ये जो संगठन है, ये संगठन जो है हमें बचाती है युद्ध से। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका मतलब है कि हथियार लड़ाने से क्या होगा, हथियार लड़ाने से बढ़िया है चर्चा की जाए, जबान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं कि एक ऐसी जगह भी हो जहाँ दुनिया के सारे लोग इकट्ठे हो और कभी कभार अपनी बातों में एक दूसरे का सर खाए, और सर कलम करने से बढ़िया है ये बात। तो ये 2 उदाहरण जो है एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हर मर्ज की दवा नहीं, लेकिन वो महत्वपूर्ण जरूर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करता है, देश की सहायता करता है ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम हो। देश के बीच जो भी मनमुटाव होता है, झगड़े होते हैं, उन सबको ये सुलझाता है और शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि बिना युद्ध के ही जो कार्य है किया जा सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कब? अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं है जिसकी अपने सदस्यों पर धोस चलती हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ना उसका निर्माण जो होता है विभिन्न राज्यों के सहयोग से होता है और यह उनके मामले के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करें कि एक बार अगर इनका निर्माण हो जाए तो सारे जो सदस्य देश हैं वो इस सभी देशों की मदद करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है एक तरीका है, ठीक है, मदद करने का। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिन्हें मिलकर ही निपटा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग का, या फिर टीके लगाने का बात करें, जब पूरे विश्व में टीके लगाना हो तो इस स्थिति में क्या होता है, हमें मिलकर ही ये काम करना पड़ता है। ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, एक व्यक्ति ग्लोबल वार्मिंग को खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से क्या होगा, ताप भी बढ़ेगा और इससे समुद्र तल की जो ऊंचाई है ना वो बढ़ने का खतरा होता है। अगर समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ेगी तो ऐसे विश्व के जो समुद्री तटीय इलाके हैं जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल है सभी डूब जाएंगे। तो इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना वो क्या करता है कि सभी देशों से इस बात पर चर्चा करता है और इसका हल निकालता है कि इसे किस प्रकार से, इसका समाधान ढूंढता है किस प्रकार से इसे ठीक किया जा सकता है या फिर अब रोका जा सकता है, वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे बता रहा है कि जो है ना इसको करने के लिए फिर सोचने वाली बात है कि कहाँ से पैसे आएंगे, कौन कितना पैसा देगा, कौन किस प्रकार से क्या कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे दिखाएगा कि वैश्विक ताप वृद्धि को कैसे रोका जाए। तो पूरे देश को इसमें क्या होता है, सम्मिलित होना पड़ता है कि हम सभी इस चीज़ों की, इस समस्याओं को ढूंढ सकते हैं कि इस समस्या का समाधान हम कैसे करें। ठीक है, तो उसके बाद से
यहाँ पे बताएगा आपको। आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो बाद में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हम इसे और अच्छे से समझा सकें। अब इसके बाद यहाँ बात कर रहा है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है ना, तो इसे विश्व पहचाना और सचमुच सहयोग करने दो, अलग अलग बात है। देखो, देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकता है, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या हो, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अभी हमने बताया ना कि कौन क्या करेगा, लागत का भार कितना उठाएगा, सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे होगा, मोल तोल के बाद जो हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं, आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हो उनसे कोई भी दगा ना करे। तो इन बिंदुओं पर हमेशा सभी देशों में सहमति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया है तो उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो IMF जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसमें कह रहा है कि जो ये है ना, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था का रूपरेखा देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। 190 देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। समूह 7 के सदस्य, जिसे ग्रुप 7 के नाम से जाना जाता है, उनमें ये देश आते हैं। इनके पास 41.29% मत है। अन्य अग्रणी सदस्यों में चीन, भारत, रूस, ब्राजील और सऊदी अरब है। अकेले अमेरिका के पास 16.52% जो है मताधिकार है। ठीक है, तो अकेले अमेरिका है जिसके पास इतने मताधिकार है। और ये ग्रुप 7 के सदस्य आप याद रखिएगा, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। आपको ये याद रखना है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ग्रुप 7 के सदस्य कौन है, तो आप अगर उसमें 7 ऑप्शन होगा और 1 2 3 करके दिया होगा तो आप याद रखेंगे, तभी हो सकता है। उसके बाद यहाँ बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो इसकी स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति है ना, वो रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति, आपको याद रखना पड़ेगा कि पूछता है कि रूजवेल्ट कहाँ के राष्ट्रपति थे या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति निम्न में से कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा रूजवेल्ट। और ब्रितानी प्रधानमंत्री जो थे वो चर्चिल थे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि धुरी शक्तियों के खिलाफ कितने देश लड़ रहे थे, तो 26 मित्र राष्ट्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिन्होंने क्या किया, 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। 3 बड़े नेता रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने क्या किया, याल्टा। ठीक है, याल्टा एक सम्मेलन हुआ था याल्टा में, वहाँ पे क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अप्रैल मई 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ। यहाँ कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देश के हस्ताक्षर हुए। पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किया और इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य थे। पहले 50 थे, जब पोलैंड हस्ताक्षर किया तो 51 हो गए। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो ये आप याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। और इस प्रकार 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। ठीक है, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो ये आपको याद रखना चाहिए, 30 अक्टूबर 1945 को। अब यहाँ पे बात आ गई कि कौन देगा, क्या करेगा, कौन कितना करेगा। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं, अमेरिका और उसके में देश विजेता बनकर उभरे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में बहुत से लोग और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो गए हैं। यहाँ पे कह रहा है 1942 हो गए हैं, हो जाएंगे कि उनकी आकांक्षाओं पर लगाम करना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है, और क्या यह संगठन अमेरिका सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? तो इन सवालों का जवाब हम अध्याय के अंत में खोजेंगे। अब बात आ रही है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास जो है, पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध ना रोक सका। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कई ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। ठीक है, तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन का जो है पोस्टर है, मानचित्र है। ठीक है, तो इसमें दिखाया जा रहा है कि 1942 की संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की युद्ध सूचना विभाग, यूनाइटेड स्टेट ऑफिस ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन द्वारा तैयार किया गया पोस्टर है। इसमें उन देशों के झंडों को देखा जा सकता है जिन्होंने मित्र राष्ट्र के युद्धक प्रयासों के समर्थन करने का संकल्प किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की जड़ें युद्ध में थी। ये पोस्टर हमें ये दिखाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें उपलब्ध करा सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।